नमस्कार साथियों। आज जिस टॉपिक के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर, जालोर। इससे पहले अपन राजस्थान हिस्ट्री के 3 टॉपिक कर चुके हैं। ये अपना 4 नंबर सेशन रहेगा। इससे पहले इंडियन हिस्ट्री अपन ने सभी कर ली है। इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक थे उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन टॉपिक वाइज कर चुके हैं, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास में दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। क्वेश्चन है कि मेवाड़ शासक रावल जेतर सिंह के समकालीन दिल्ली के शासक था। कौन शासक थे दिल्ली के? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन शाह है या फिर उपयुक्त सभी? तो जब जेतर सिंह शासन कर रहे थे मेवाड़ पे, तो उस टाइम पे इल्तुतमिश भी थे, रजिया सुल्तान भी थी और नसीरुद्दीन शाह भी थे। ये तीनों आए थे। इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि किस इतिहासकार के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण पद्मिनी को प्राप्त करना था? ऐसा किस इतिहासकार का मानना था? अमीर खुसरो, अबुल फजल, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर अब्बास खां शेरवानी? तो ऐसा मानना था दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। उन्होंने पद्मावत भी लिखी थी बाद में। फिर क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य, रतन सिंह, उदय सिंह या फिर रायमल? तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें होगा उदय सिंह। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? जलालाबाद, आदिलाबाद, मोहम्मदाबाद या फिर खिजराबाद? इन्होंने जालोर का नाम बदल के रखा था दोस्तों क्या? जलालाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि रणथंभौर पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर का प्रशासक किसे नियुक्त किया? रणथंभौर का प्रशासक किसे बनाया था? उलुग खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह है या फिर रणमल? तो यहाँ पे रणथंभौर में इन्होंने उलुग खां को। क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था? रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़गढ़ या फिर सिवाना? इन्होंने सिवाना का नाम है वो क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। फिर अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीरदेव चौहान के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या फिर बलबन? तो हमीरदेव का जब राज्याभिषेक हुआ उस टाइम कौन थे? उस टाइम थे दोस्तों बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण करने का सर्वमान्य कारण क्या माना जाता है? अमीरदेव की साम्राज्यवादी नीति, मोहम्मद शाह व कैबरू को शरण देना, अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा या फिर गुजरात अभियान से लौटती खिलजी सेना पर हमीरदेव द्वारा आक्रमण कर धन लूटना? तो इसमें सबसे जो सर्वमान्य कारण माना जाता है वो है कि अलाउद्दीन खिलजी की क्या थी? राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। फिर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर आक्रमण कर दुर्ग पर अधिकार किया? 1303, 1308, 1311 या फिर 1301? यहाँ पे रणथंभौर पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? उदय सिंह, चाचिंग देव, सामंत सिंह या फिर कानड़ देव? तो यहाँ पे जालोर में शासन किसका था दोस्तों? कानड़ देव का शासन था। फिर क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ के अनुसार आरंभ में कानड़देव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की, परंतु खिलजी द्वारा चुनौती देने पर कानड़देव ने उसे स्वीकार किया? यानी ये किस ग्रंथ के अनुसार ऐसी बात कही गई? तारीख ए फरिश्ता, खजाइन उल फतूह, कानड़ देव प्रबंध या फिर विरमदेव चौनगरारी बात? तो ये बात लिखी गई है दोस्तों तारीख ए फरिश्ता में। फिर अपना क्वेश्चन आता है किसके विश्वासघात के कारण खिलजी ने जालोर पर अधिकार किया? किसने विश्वासघात किया था? रणमल, रतिपाल, बावले या फिर दहिया बीका? तो जालोर में जो विश्वासघात किया था वो किया था दहिया बीका ने। आगे अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि रणथंभौर दुर्ग में हुई शाखा में जौहर का नेतृत्व किसने किया? रणथंभौर दुर्ग में जौहर किसने किया? कर्मावती, फूलकंवर, रंग देवी या फिर जैतल देव? रणथंभौर में रंग देवी ने यहाँ पे क्या किया था? जौहर किया था। फिर क्वेश्चन है कि हिंदुमल घाटी के युद्ध में अलाउद्दीन की सेना से लड़ता हुआ हमीरदेव का कौन सा सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ था? वीर सिंह, जय सिंह, भीम सिंह या फिर धर्म सिंह? तो जो भीम सिंह थे वो यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर क्वेश्चन आता है
कि अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में किसके नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण के लिए सेना भेजी थी? रम्स खां, चेरिमा सुल्तान, उलुग खां, नसीरुद्दीन। इसमें उलुग खां ने 1299 में रणथंभौर पे आक्रमण किया था। आगे क्वेश्चन है कि किसकी विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार किया था? अब रणथंभौर पे विश्वासघात किसने किया? धर्म सिंह, रणमल रतिपाल, केहब्रू या फिर भोंले सरदार। तो यहाँ पे ये दो लोग थे, रणमल और रति। फिर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? शिवाना, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़। तो 1308 में इसने शिवाना पे अधिकार किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाना दुर्ग पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? बावले सरदार को, कमालुद्दीन गुरुद को, हिजर खां को या फिर नुसरत खां को। तो यहाँ पे शिवाना में इसने कमालुद्दीन गुरुद को प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूताड़ा का युद्ध कब हुआ? भूताड़ा का युद्ध कब हुआ? 1227, 1214, 1213 या फिर 1253। भूताड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों 1227 में। फिर क्वेश्चन आता है अपना कि बालक व मदन किसके सेनापति थे? अलाउद्दीन, बीरमदेव, जैतर सिंह, इल्तुतमिश। तो ये जैतर सिंह के सेनापति थे दोस्तों, बालक और मदन। आगे क्वेश्चन अपना है कि किसके शासनकाल में मेवाड़ के प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचना की गई? चित्रित ग्रंथ का नाम क्या था दोस्तों? श्रावक, परती, सूत्रचूर्ण। ये ग्रंथ था, इसकी जो रचना की गई थी वो किसके काल में? जैतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह, अमीर। उस टाइम पे शासक कौन थे दोस्तों? तेज सिंह। फिर क्वेश्चन है कि पद्मावत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? श्यामल दास, मोहम्मद जायसी, दशरथ शर्मा या फिर रतन सिंह। इसकी रचना की गई थी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा? मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, खिजराबाद, जलालाबाद। इसने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था दोस्तों? खिजराबाद। जालोर का नाम रखा था इसने जलालाबाद। अगली क्वेश्चन है कि मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल शाखा का अंतिम पूछा है। अमीर, जयसिंह, रतन सिंह, जैतर सिंह। तो रावल शाखा का अंतिम कौन था? रावल रतन सिंह। आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राणा अथवा सिसोदिया शाखा का प्रथम शासक कौन बना था? रतन सिंह, अमीर, लाखा या फिर खेता। तो ये कौन थे? राणा अमीर थे दोस्तों। आज के इस टॉपिक से सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। आगे वाले वीडियो में आगे वाला टॉपिक करेंगे। इस प्रकार जो टोटल फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो टोटल अपन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।